नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली का सूर्य पर्व से आगे निकल जाना अपने आप में अच्छा नहीं कहलाता। यानी कुल मिलाकर के जल्दबाजी, अपने निर्णयों में जल्दी से गलत निर्णय लेना, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करने के कारण, ज़्यादा तीव्रता से बढ़ने की इच्छा पालने के कारण जीवन में नुकसान उठाने के संकेत। इस कारण से थोड़ा आपको सावधानी रखनी होगी। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, धैर्य से चलें और स्टेप बाय स्टेप कदम उठाएं, जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो बुध पर्व पर कोई ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस भी नहीं है। भाषा शैली ठीक है, आर्द्रता सही है, छोटे छोटे कट मौजूद हैं। तो यानी कि जो धन की आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आपका धन का आगमन कम आपको प्रतीत होता है। आप ये बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। ये यश और मान सम्मान की उंगली और इसके पहले पर कट का निशान होना, यानी कि कुल मिलाकर के ज़्यादा आप टेंशन ना लिया करें, ज़्यादा मन भाव ना लाएं, वरना आपको मानसिक रोग यानी कि कुल मिलाकर के बीपी जैसे स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली उंगली किसी प्रकार की कोई बदनामी का चिन्ह नहीं है। साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली के बीच का ये जो गैप है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप अपने जीवन में चाहकर भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का इंडिकेशन कारण उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो। बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली धन के कारक के रूप में जानी जाती है और ऊपर वाले पर यहाँ कट के निशान मौजूद हैं। यानी कि अपने निर्णयों में, खास तौर से धन के निर्णयों के बारे में जरा स्थिरता लाइएगा। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, वरना आपको धन के नुकसान हो जाएंगे, और वो भी आपकी मानसिक स्थिति के कारण। तो ये है यहाँ एक इंडिकेशन और मिला। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई ज़्यादा खराब अभी यहाँ पर संकेत मौजूद रूप से नहीं आए हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जहाँ देव कृपा के लिए जानी जाती है, तो ईश्वर कृपा तो आप पर है, ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर कृपा आप पर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कट यहाँ पर आपके सेकंड और थर्ड पर भी मौजूद हैं, जो पत्नी से थोड़े से वैचारिक मतभेद तक के लिए जाने जाते हैं। कोई बहुत खराब बात मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए, अब ये सब हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर ये दो खड़ी रेखाएं अपने आप में संतान से सुख सहयोग तथा धन के आगमन को निरंतरता से दिलाने की दृष्टता को दिखलाने वाले ये यहाँ पर निशान थे। यानी कि धन के निश्चिंत रूप से आपको धन के आगमन कहीं ना कहीं से परमानेंट रूप से बंधे रहते हैं। सूर्य के पर्वत पर खड़ी हुई रेखा है, तो सारी खड़ी हुई रेखाओं को काटने वाली एक आड़ी रेखा भी मौजूद है। यानी यश और सम्मान प्राप्ति की करने की जहाँ रेखाएं हैं, तो उसमें ये बाधा की एकमात्र जो काटने वाली रेखा है, ये भी यहाँ पर मौजूद जब हो जाए तो यश और सम्मान में व्यक्ति को बाधाएं आती हैं, तरक्की में, उन्नति में, प्रगति में बाधाएं आती हैं। इस प्रकार का एक रेखा ने काट करके इस सारी पर्वत के फलों को कम कर दिया। अब बात करते हैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं हल्के रूप से लगातार देख रही हैं यहाँ पर शनि के पर्व को। जब इस प्रकार से ज़्यादा रेखाएं आती हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये ज़्यादा तीव्रता से व्यक्ति के अंदर, यानी इतनी सारी रेखाएं अगर स्पष्ट रूप से 2 से 3 खड़ी होती हैं तो ज़्यादा अच्छी हैं। इतनी सारी होती हैं तो व्यक्ति की इच्छाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। धन के लिए तो धन के लिए इच्छा होना ठीक है, लेकिन इतनी सारी रेखाएं होंगी तो धन उतना नहीं मिलता, परंतु ये बात जरूर है कि धन मिलता बराबर है, और वो जैसे कहते हैं ना, बूंद 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 में मिलता है। तो यहाँ कुल मिलाकर बूंद बूंद में मिलने वाला धन। और यहाँ एक बात करते हैं आपकी बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व में हमेशा ये रेखाएं जब जाकर के शनि पर्व को देखें, यानी ज्ञान की रेखाओं का शनि पर्व को देखना, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को जीवन में धन का मिलना, इस संबल। साथ ही साथ जो खड़ी रेखाएं जो उंगली की तरफ देखती हैं, वो ईश्वर की आस्था के लिए, यानी तीर्थ यात्राओं के लिए। और एक पक्की रेखा मंगल पर्वत से खड़ी हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं का मकान भी बना पाता है। तो ये यहाँ पर बात आई। अब मैं बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा से निकल करके ये आपके जाने वाली शनि पर्व और बृहस्पति पर्व को रेखा है। यदि यहाँ से देखें तो ये धनुषाकार बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ रेखा है। मन से पवित्र हैं, पर्वत पूरे बड़े बड़े मिले हुए हैं,
यानी कि किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा कोई मन के अंदर बात छुपाते नहीं हैं और पत्नी से भी संबंध यहाँ पर ठीक प्रकार से बने हुए व्यक्ति के रहते हैं, यानी पत्नी सहयोगी भी होती है। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व की रेखाएं यश, मान, सम्मान और संघर्ष के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पर ये संघर्षरत रेखाएं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति निकम्मा नहीं है, अपने संघर्ष को लगातार, अपने काम पर लगातार जाना, इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर दर्शित हो रही हैं। थोड़ा बहुत मंगल पर्वत हल्का सा दूषित है, तो ऐसा कह सकते हैं कि संघर्ष का पूरा फायदा न मिलना। अब बात करूँगा एक बहुत सुंदर रेखा की, यह सब हाथों में नहीं होती है। जब जब बुद्धि रेखा का उदय बृहस्पति पर्व से निकलती वाली रेखा के रूप में होता है और यहाँ बुध पर्वत, तो देखिए यहाँ एक दो बात हो गई। जब ये बृहस्पति पर्व से निकलती है तो व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, यानी एक बात पक्की हो गई, जो आपने कहा मोक्ष की रेखा और ज्योतिष में मेरी रुचि, ये वहाँ से चली और बुध पर्वत को देख रही है। यानी यदि आप कर्म कांड, यानी आप ज्योतिष या आप कोई भी पूजा पाठ या कोई मठ या कोई मंदिर, इस चीज़ों से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से आप मोक्ष भी प्राप्त करेंगे, धन की प्राप्ति भी प्राप्त होगी, भगवान की कृपा से आपका परिवार भी सुख संपन्नता के साथ में चलेगा और ईश्वर कृपा से आपके सब कार्य भी पूरे होंगे। ये एक बहुत अच्छी आपके पास में यहाँ पर रेखा मौजूद रूप से मिली। अब बात करूँ सेकंड मंगल पर्व की। सेकंड मंगल पर्व जाना जाता है मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए। यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है कि आप कोई झगड़ों से, झंझटों से, मुकदमों से अपने जीवन के अंदर इस समय कोई चल रहा है, इस तरह कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता। चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत, और यहाँ बिल्कुल तो चंद्र पर्वत से नहीं निकली, थोड़ा दूर से कुछ रेखाएं हैं जो यहाँ शुक्र पर्व से निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ देख रही हैं। यानी इधर से तो रेखा निकली, परंतु इस कोने तक जब तक ये जाकर नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति दूर स्थान से संबंध नहीं करता। यानी कि आपने सोचा तो यहाँ से रेखा निकली और वो देख रही है चंद्र पर्वत को, तो यानी कि जब चंद्र पर्वत तक ये स्पष्ट रूप से मिल जाएगी उस समय व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ करके अपने व्यापार को या अपनी नौकरी को स्थापित कर लेता है। ये वो रेखा है। साथ ही साथ अगर यहाँ शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट करता हूँ केतु पर्वत के साथ में, तो यहाँ कोई ऐसी दूषित रेखा नहीं मिलती जिससे मैं ये कह सकूँ आपको कि अभी कोई आपको विशेष रूप से कोई भी किसी प्रकार का कष्ट आने वाला है या रोग आने वाला है। तो यहाँ ये केतु पर्वत अपने आप में ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक केतु पर्वत है, थोड़ा डिस्टर्ब है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस कह सकते हैं आप। अब ये आपका हो गया चंद्र पर्वत। अब इसके बाद बात करते हैं व्यापारिक रेखा। देखिए कोई भी आपके हाथ के अंदर रेखा व्यापारिक रूप से मजबूत नहीं है। यहाँ टूट टूट कर चलने वाली रेखाएं, जहाँ ये उन्नति प्रगति के लिए है, जहाँ ये संघर्ष के लिए है, जहाँ ये टूट जाती हैं, आप प्रयास करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, यहाँ वो संकेत हैं कि मैं आपसे कहूँगा कि आप व्यापार में नहीं जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, एक रेखा का यहाँ से आके संबंध मिला भाग्य रेखा में, यानी कि कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध, साथ ही साथ परिवार से सपोर्ट करने वाली ये भाग्य रेखा भी आपके पास में है, यानी परिवार का सपोर्ट भी है और यहाँ जाकर के ये रेखा चली जाती है। अब मैं आपका सवाल पढ़ता हूँ यहाँ से। मेरा घर कब बनेगा? आपकी उम्र है इस समय पर 44 वर्ष। यहाँ आपकी ये सीधी रेखा चली गई। जो आप कर रहे हैं काम, उसी काम से संबंधित नौकरी प्रयास आप लगातार करते रहिए। इधर एक ब्रैकेट बना, यानी कि आपके जीवन में वो दशा इस समय पर, ऐसा समझिए लगभग 47 वर्ष से लेकर 50 वर्ष। यदि आप जन्मपत्री और दिखलाएंगे तो उसके से हम ज़्यादा और नज़दीक से बता सकते हैं, लेकिन अनुमान से 47 से 50 वर्ष के बीच में आपके मकान बनने का योग यहाँ पर दिखलाई पड़ता है।
एक सवाल, आपने कहा मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। मैंने आपकी वहाँ ऊपर भाग्य रेखाओं को देखा, बहुत सारी छोटे छोटे रूपों में मिलती थी। एक बात। दूसरी बात, आयु रेखा भी ठीक है। बृहस्पति बुद्धि रेखा का संबंध भगवान के कार्यों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ कुल मिलाकर के जो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट, बुध का इन्वॉल्वमेंट, ये इस बात को बताता है कि आपके जीवन में जो बुढ़ापा आप कह रहे हैं, उस बुढ़ापे में आपको कोई विशेष रूप से कष्ट नहीं है। धन के आगमन ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मुझे पूरे हाथ से ज़्यादा ये लगता है कि जब आप 70 के आसपास पहुँचेंगे तो उस समय जाकर के आपका सब इच्छाओं से मोह भंग हो जाएगा और उस समय आप बहुत ज़्यादा ईश्वर स्थिति में इतने डूब चुके होंगे कि आपको कष्ट जैसी चीज़ टच भी नहीं कर सकेगी। तो वो यहाँ अच्छी रेखा है, बुढ़ापा अच्छा है आपका। विदेश में रहने के लिए आपने मुझसे पूछा। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि विदेश के लिए आपको थोड़ा सा जो योग है वो 50वें वर्ष के बाद, या विदेश से नहीं तो दूर स्थानों से जुड़ने का योग कहीं दिखलाई पड़ता है। कोई सी परिवर्तन का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्य में भी परिवर्तन कई बार देखा जाता है। मेरी और मेरी पत्नी की आयु और मृत्यु में अंतर, चलिए मैं उसको बताता हूँ। आगे चलते हैं, पहले हम आपके शुक्र पर्व की तरफ चलते हैं। शुक्र पर्व बहुत संसाधनों वाला शुक्र पर्व ये नहीं है, यानी कुल मिलाकर के जो संसाधन है वो सामान्य किस्म के जो संसाधन व्यक्ति के पास वो होते हैं, वो यहाँ पर ये मंगल पर्वत और शुक्र पर्व का थोड़ा सा आपस में जोड़ है। तो कुल मिलाकर के जो संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के पास सामान्य किस्म के होते हैं वो आपके पास भी मौजूद हैं। यहाँ पर आयु रेखा की बात कर रहे थे हम, तो जब हम आपकी आयु रेखा को देख रहे हैं तो यहाँ 75 या 76 की मुझको आयु रेखा अभी चमकती है। ये रेखाएं आगे भी बढ़ती रहती हैं। जब मैं आपकी पत्नी की रेखा पर पहुँचता हूँ तो वो भी मुझे लगभग 70 वर्ष की चमकती है आपके हाथ से। तो कुल मिलाकर के पति पत्नी के बीच में अभी जो ऐसा कुछ नहीं है जब मैंने बोल दिया वही पक्का हो, और रेखाएं बढ़ जाएं, आपकी आयु रेखा बढ़ जाए और आपकी हृदय रेखा की लंबाई बढ़ जाए, तो ये वो सब बातों पर डिपेंड है। लेकिन आज की तारीख में 4 वर्ष का मुझको अंतर लगता है दोनों की डेथ में। उनका लगभग 71 में और आपकी 75 में, ऐसा लगता है। चलिए, ये हो गया आपका मोक्ष का ज्योतिष के बारे में बता ही चुका हूँ। बिल्कुल योग है, प्रयास कर लीजिए, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया। अब आयु रेखा भी हो गई आपका कि यहाँ पर राहु पर्वत पर अचानक धन मिलने के योग भी थे, यानी कि किसी काम के अंदर अचानक तरक्की को भी धन योग या लॉटरी योग कह देते हैं। मैं किसी शेयर बाज़ार में आपको पैसा लगाने के लिए नहीं कहूँगा, किसी लॉटरी के लिए नहीं कहूँगा। आपके जीवन में जैसे ही ये हो सकता है 50वां वर्ष आए तो उस समय आपके जीवन में आपका काम बहुत तेज़ी से चलने लग जाए, तो वो भी लॉटरी योग से कम नहीं जा रहा था। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताया। अब मैं चाहूँगा कि आपका भगवान की प्रार्थना में और ज़्यादा मन लगे और आप उनकी पूजा पाठ में और मन लगे और अपने कामों में, जिस काम में भी आप चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त हो। इसके लिए आपको बेहतरीन सफ़ायर ऊपर इस उंगली में पहनना होगा। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर प्रतिदिन देवी कवच, जो दुर्गा सप्तशती के अंदर आप सब मिल जाएगा, देवी कवच वो आपको पढ़ना होगा और साथ में रुद्राष्टकम पढ़ें, भगवान शिव की पूजा। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत चमत्कार हो जाएंगे। नमस्कार।